हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेलीकॉम टॉक में। आज मैं तने सिंह ठाकुर आपके साथ जुड़ रहा हूँ और हम बात करने वाले बीएसएनएल और उसके जो 4G प्लान्स है उसके बारे में। हम डिस्कस करेंगे हाउ बीएसएनएल 4G कैन बी अ बिग थ्रेट टू द प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स व्हिच आर Jio, Vodafone Idea and Bharti Airtel in India. So without wasting any much more time, let's get ahead with the video. सो गाइस, बीएसएनएल जो है बहुत सालों से ट्राई कर रहा है कि वो अपने 4G नेटवर्क्स के साथ आए। जो कि प्राइवेट टेलकोज है वो तो इंडिया में 2014, 2015, 2016 से अलग अलग एरियाज में ऑलरेडी 4G लेके आ गए थे। 2017 से वो और एक प्रीवेलेंट नेटवर्क बन गया। 2018 तक ऑलमोस्ट वो पैन इंडिया रीच आ गई थी। सो 2022 में फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, देखते कहाँ है सब ऑपरेटर्स। ऑलमोस्ट जितने भी प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स है वो जा रहे हैं अपने 5G के तरफ। 6G का रिसर्च भी चालू हो गया है, वो प्राइवेट ऑपरेटर्स नहीं कर रहे बट इट हैज स्टार्टेड। एंड जो कि 5G नेटवर्क है वो इस साल लॉन्च होने का मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है, नहीं तो फिर अर्ली 2023 में लॉन्च होगा इंडिया में। तो जो बीएसएनएल के बारे में आ जाते हैं, बीएसएनएल जो कि है 5G छोड़ी वो भी 4G में। सो इसमें हम बीएसएनएल को डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज when it comes to BSNL there are a lot of factors at play। सिर्फ वो मैनेजमेंट नहीं है। मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग जो होते हैं जो अनअवेयर होते हैं इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, वो बस ब्लेम कर देते हैं कि ये एम्प्लॉयज की गलती है, एम्प्लॉयज लेजी है, मैनेजमेंट गलती है। बट ऐसा नहीं होता दोस्तों। कोई भी इतने सालों तक अपने डेस्क में बैठ के कोई भी कंपनी को ऐसा डुबाना नहीं चाहेगा, वो भी BSNL जैसी कंपनी विच वॉज अ मार्केट लीडर एट वंस। सो इफ इट हैज फॉलन डाउन, इट्स नॉट जस्ट द मिस्टेक ऑफ द एम्प्लॉयज, it's also a lot of other factors which I would not say in this video because I don't know exactly what happened, so I cannot take names, I cannot blame people. So let's get ahead with the blame people and let's focus on what BSNL can do। BSNL क्या कर सकता है ऊपर आने के लिए। तो सबसे पहले इसमें दो चीजें जो हमको ध्यान में रखनी है। एक ये है कि BSNL का 4G इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद है, BSNL के लिए भी। सेकेंड, इंडिया में जो भी प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनके जो नेटवर्क्स है 4G नेटवर्क्स वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा लोडेड है ट्रैफिक से। सो ये जो 4G नेटवर्क्स है BSNL के उनको बहुत हेल्प करेगा। और ये एक बात देखने लायक रहेगी कि एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया कैसे BSNL को टैकल करते हैं अपने 4G के साथ। We don't know what the kind of service BSNL will provide with its 4G, but we can assume that it will be somewhere close to what the private operators provide today. So दोस्तों, पहले पॉइंट में अच्छे से फोकस करते हैं और बात करते हैं एक्चुअल में ये है क्या BSNL के साथ साथ इंडिया के लिए फायदा क्यों होगा 4G का। सो अभी हमारे पास इंडिया में सिर्फ 3 ऑप्शन है 4G में। अगर हम जाते हैं तो जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है। और वोडाफोन आइडिया इज नॉट द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ कवरेज, बट कुछ एरियाज है जहाँ पे वोडाफोन आइडिया भी अच्छा है। बट द थिंग इज पैन इंडिया कवरेज का जो हम बात करते हैं, इवन रूरल एरियाज में कई जगह जियो है, कई जगह एयरटेल है। मोस्टली इट हैज बीन फाउंड कि जियो कवरेज में बेस्ट है। बट बात आती है अगर BSNL की, तो देखिए BSNL इज अ स्ट्रैटेजिक कंपनी, ठीक है। इट्स अ गवर्नमेंट ओन टेलीकॉम ऑपरेटर। सो उसका जो काम होगा इट वोंट बी जस्ट टू क्रिएट प्रॉफिट्स। BSNL ऑल्सो फोकस करेगा नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करने का रूरल इंडिया में। सो ये एक बहुत बड़ा मार्केट गैप है जो BSNL फिल कर सकता है। यस ऑफ कोर्स लॉसेस होंगे, बट देन वो रिवाइवल पैकेज किस काम का आएगा गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट ने BSNL को दिया किस काम का आएगा। अगर वो यूएस को भी अगर यूटिलाइज नहीं किया जाए तो फिर क्या ही काम का इतना सारा पैसा, इतना सारा रिजर्व्स जो BSNL के पास में। तो BSNL को एक बहुत बड़े स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ये है कि वो रूरल एरियाज में विदाउट प्रॉफिटेबिलिटी शुरू में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। और जो रूरल एरियाज में प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं वो तो अभी उधर नहीं जाना चाहेंगे। वी हैव सीन दैट जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जा रहे हैं उस एरिया में, बट स्टिल वो उनके लिए उतना प्रॉफिटेबल एरिया नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स बहुत हाई होते हैं और रिटर्न बहुत कम होता है। सो जो BSNL है वो एक्चुअल में बहुत ही सही है अपने पोजीशन में। BSNL का जो दोस्तों बात ये है ना कि ये प्राइवेट ऑपरेटर्स के अलावा हम अगर BSNL के साथ भी एक 4G का ऑप्शन मिल जाए हमें, तो ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमको वो प्लान सस्ते में मिलेंगे। प्राइवेट ऑपरेटर सबको अपना ARPU बढ़ाना है, सबको अपने इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट रिटर्न पाना है, बट BSNL का प्राइम मोटिव
मतलब लोगों को भी यही लगता है कि उस कंपनी का प्राइम मोटिव ये है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करे इंस्टेड ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स फर्स्ट, बिकॉज गवर्नमेंट तो है वो बेल आउट करते रहेगा। तो ये लॉजिक नहीं बनाता क्योंकि वो टैक्स मनी हमारी है जो बेल आउट हो रहा है। सो ideally what you want at the end of the day is connectivity if you're paying for it, and not just connectivity but also quality connectivity. So if BSNL cannot provide quality connectivity directly, it can help the private operators do so. So यहाँ पे अगर BSNL को 4G revenues मिलते हैं तो उसके लिए तो फायदा है, बट यहाँ पे प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी फायदा होता है। ये इसलिए क्योंकि जो उनका प्राइवेट ऑपरेटर्स का जो नेटवर्क है वो ऑफलोड होगा थोड़ा। जो भी लो ARPU कस्टमर्स होंगे वो जाएंगे कहाँ, BSNL के नेटवर्क में सस्ते प्लान्स लेने के लिए, और जो प्राइवेट ऑपरेटर्स के नेटवर्क है वो ऑफलोड हो जाएंगे। उसके वजह से जो नेटवर्क स्पीड है, नेटवर्क एक्सपीरियंस है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। सेकेंड चीज, ये कैसे एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है। तो देखिए दोस्तों, अगर मेरे को पर्सनली एक सस्ता प्लान मिल रहा है जो मेरे को कवरेज प्रोवाइड कर दिया वॉइस कॉलिंग वगैरह के लिए, मेरे घर में ऑलरेडी एक फाइबर कनेक्शन है, तो आई डोंट नीड हैवी डेटा, आई डोंट नीड द फास्टेस्ट स्पीड्स विथ माय 4G मोबाइल कनेक्शन. So even if I'm getting say 10 Mbps speed with my BSNL 4G connection, and if it's at a cheaper cost, why wouldn't I go with BSNL 4G? मैं जियो को क्यों ही प्राइमरी सिम रखूं, मैं एयरटेल को क्यों ही प्राइमरी सिम रखूं, अगर BSNL थोड़ा सा लो क्वालिटी सर्विस दे रहा है भले, लेकिन वो एक अच्छा कवरेज दे रहा है, डिसेंट स्पीड दे रहा है और उसको बहुत सस्ते में दे रहा है। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जो कि देखने लायक होगा BSNL जब अपना 4G लेके आता है। तो बात कर लेते BSNL अपने 4G प्रोसेस के साथ है कहाँ। सबसे मेन बात ये कि TCS और C डॉट के साथ जो उसका ट्रायल्स चल रहा है, इट माइट कंक्लूड इन अ फ्यू डेज। 31 जनवरी को जो खत्म हो जाना चाहिए था, उसमें कुछ इश्यूज है। मेरे सोर्स ने मुझे बताया कि सॉफ्टवेयर साइड पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो ट्रायल्स को 15 दिन से एक्सटेंड किया गया है, बट दे आर वेरी पॉजिटिव कि रिजल्ट्स आ जाएंगे। इट इज नॉट अनसक्सेसफुल, रिजल्ट्स आएंगे, इट्स जस्ट टेकिंग लॉट मोर टाइम। और अप्रैल में जो है वो ऑर्डर आना चाहिए BSNL की तरफ से 4G इक्विपमेंट के लिए, और समवेयर इन सितंबर और अगस्त पीरियड ऑफ दिस ईयर BSNL might launch 4G at a large scale in India. So that is there. और एक चीज दोस्तों ये है कि BSNL जो कि है ना, उसका जो 4G नेटवर्क है उसका डिमांड तो रहेगा इंडिया में, क्योंकि अगर वो कवरेज प्रोवाइड कर सकते हैं, सस्ते में करेगा, तो उसका डिमांड तो परफेक्टली रहेगा। क्योंकि अगर आप बात करते हैं कि BSNL को डायरेक्टली 5G के लिए जाना था, सब प्राइवेट ऑपरेटर्स ऑलरेडी 5G के लिए जा रहे थे, तो दोस्तों इसमें एक जानने वाली चीज ये है कि 5G is not going to be a primary service. I don't think so personally, and that is what the analysts and industry experts believe so as well. 5G जो कि है, it will be more costly and it will be not as much as required for an average user. ये भले इंडस्ट्री यूज केसेस इसके बहुत है, फायदा है। 5G is not a bad network technology per se, but वो हमारे और आपकी नीड का उतना कुछ खास जरूरत नहीं है। आपको अगर 4G में 20 Mbps 30 Mbps स्पीड मिल रहा है, मे बी इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। आप उसके लिए, आप 5G के लिए आप 1000 रुपए एक्स्ट्रा पे करेंगे या 500 रुपए एक्स्ट्रा पे करेंगे पर मंथ, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस ना, क्योंकि आपका काम 4G में भी हो जा रहा है। तो इवन एरिक्सन का एक मोबिलिटी रिपोर्ट था जो उन्होंने पिछले साल 2021 में लॉन्च किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि 2027 तक इंडिया में 4G रहेगा। तो मेरा एक्सपेक्टेशन इसमें ये है दोस्तों, आज 2022 है, इंडिया में आज भी 2G है, 20 साल बाद भी 2G है इंडिया में। 3G भले फेज आउट हो रहा है, बट 2G अभी भी है। सो मेरे को लगता है 2027 स्टिल टू अर्ली टू से 4G इंडिया से बाहर चले जाएगा, बट क्योंकि 5G इज नॉट जस्ट मेड फॉर एवरेज कंज्यूमर्स। और ये दूसरा टॉपिक है, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में और समझना है तो मैं वीडियो में नीचे एक लिंक डाल दूंगा, 5G में अंडरस्टैंडिंग 5G। आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा 5G किसके लिए बना है और 4G आपके लिए क्यों वॉइस कॉलिंग के लिए ज्यादा बेटर है। अगर आप एक एवरेज कंज्यूमर है, 4G आपके लिए क्यों अच्छा है। सो BSNL का जो 4G नेटवर्क है वो डिमांड में तो रहेगा। और कंपटीशन की जहाँ बात है, 4 ही प्लेयर है यार, मतलब इंडिया में 3 प्राइवेट टेलकोज है, एक BSNL है। BSNL का 4G नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि BSNL का 4G इवन दो इट्स लेट, it can still create a very positive difference for the telco and for the nation.
सो अगेन मैं यही बोलूंगा कि एज सुन एज इट्स पॉसिबल इट इज बेटर दैट BSNL अपना 4G लॉन्च करे. आई होप गवर्नमेंट के साइड से कुछ डिलेज ना हो, क्योंकि इट्स जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि BSNL जो कि एक स्ट्रैटेजिक एसेट है, कंपनी है एक हमारे इंडिया के लिए, और इस कंपनी को अगर सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो इट्स नॉट जस्ट अ लॉस फॉर द एम्प्लॉइज वर्किंग ऑन द कंपनी, इट्स नॉट जस्ट अ लॉस फॉर द इकोनॉमी, बट इट्स अ लॉस फॉर अस कंज्यूमर्स, बिकॉज हमको वो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं मिलता है 4G के लिए. We are restricted to using Jio, Airtel and Vodafone Idea. While these companies are doing decent, okay, वो लोग बहुत सस्ते में हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड कर रहे हैं, बट स्टिल बेटर कि हमको 3 की जगह 4 ऑप्शन मिले, बिकॉज the more options we have, the more freedom we have in terms of consuming services, in terms of spending money. So that is not a bad thing per se. So यही है दोस्तों आज के लिए. BSNL, एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया को कैसे टक्कर देगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा. फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड का तो ऑलरेडी टक्कर दे रहा है और ये एक अलग ही टॉपिक है, इस पे भी हम किसी दिन जरूर बात करेंगे. आज के लिए बस इतना ही दोस्तों. होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. प्लीज ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सोचते हैं कि BSNL इज नॉट अ गुड कंपनी या उसे प्राइवेटाइज कर देना चाहिए. सो प्लीज ये वीडियो अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए टेलीकॉम टॉक. सी यू.